सपा सरकार और सबको हितकारी है अखिलेश भैया। सबको हितकारी है सपा सरकार और सबको हितकारी है अखिलेश भैया। सबको हितकारी है इस खेल तुम्हारे कोई और कसर भी बाकी है। मेरे आज कन्हैया को जब आता हुआ देखा द्रौपदी ने, कहने लगी आओ कन्हैया, तुम्हारे इस खेल में कोई और कसर रह गई हो तो उसे भी पूरा कर। देखो आज एक माँ की गोदी सोनी हो गई, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन आगे बढ़े और एक बात की, द्रौपदी रो और सुनो, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, या तो उस दुष्ट को पकड़ के लाऊंगा जिस दुष्ट ने मेरे 5 बच्चों को मारा है, या फिर कभी लौट के तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, जा रहा हूँ। और जैसे कहा आज कृष्ण को साथ में लिया, अर्जुन चले तो क्या देखा, अश्वत्थामा जा रहा था, आवाज लगाई, खड़ा हो गया,
पकड़ लिया अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को, हाथ को बांधा, पैरों को बांधा और रथ में बिठा लिया, लेकर के जो चले, जाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया उसे। और जब द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, अर्जुन कहने लगे, कहो द्रौपदी, इस दुष्ट को मैं कैसी मौत दूं? इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा, यानी हमारे बेटों को मारा है। अगर तुम कहो तो इस दुष्ट का सर धड़ से अलग कर दूं, तुम कहो इसके शरीर के हजारों टुकड़े कर दूं, तुम कहो तो इसे फांसी लगवा दूं, और तुम कहो इसे जिंदा जमीन में दबा दूं। द्रौपदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ करके द्रौपदी ने अर्जुन के दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, अर्जुन जो मैं कहूंगी वो मानोगे? अर्जुन बोले बिल्कुल, कहो कैसी मौत दूं मैं से? तो द्रौपदी बोली, सुनो अर्जुन, ना तो तुम इसे जिंदा जमीन में दबाओ, ना इसके शरीर के हजारों टुकड़े करो, ना इसे फांसी लगवाओ, बल्कि तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। और जैसे कहा तो आज अर्जुन बोले, द्रौपदी तुम पागल तो नहीं हो गई? शायद गलती हो गई हो कहने में। द्रौपदी बोली, ना ना, मैंने सही कहा, यही कहा था मैंने, तुम इस ब्राह्मण के बच्चे को छोड़ दो। क्यों अर्जुन? क्योंकि एक बात नहीं जानते, अगर एक रंग से रंगा हुआ कपड़ा होता है, अगर उस रंग के कपड़े को हम साफ करें तो रंग से ही धुले तो वो साफ हो जाएगा? कभी साफ नहीं होगा। तो अर्जुन पागल मत हो जाओ, ये दुष्ट है वो तो है ही, अगर तुमने इसे मार दिया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा। और हाँ, अगर इसे मारने से हमारे बच्चे जीवित हो जाएं तो तुम इसे मारो। अर्जुन बोले, द्रौपदी बच्चे तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। द्रौपदी बोली, पागल मत हो जाओ अर्जुन, बदला नहीं, तुम्हारे एक बदले के चक्कर में एक दूसरी माँ की और गोदी सोनी हो जाएगी। और एक संतान का दर्द एक माँ से बढ़ के कोई नहीं जानता इस दुनिया में। बेशक तुम पिता हो, लेकिन तुम्हें भी एहसास नहीं है बच्चों, क्योंकि उस माँ से पूछो जो माँ 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, कितनी पीड़ाओं को सहन करती है। और अगर वो भी बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। अर्जुन तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओ। अर्जुन बोले, द्रौपदी मैं मानता हूँ, लेकिन इस दुष्ट ने मेरे बच्चों को मारा है। द्रौपदी बोली, अर्जुन जिस तरीके से मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ ना, मुझे पता है आज मुझ पर कैसा दुख है, कैसी विपत है। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी माँ भी हमारी तरह रोएगी, और मैं नहीं चाहती जो दुख आज मेरे ऊपर है भगवान इस दुनिया में किसी दूसरे को दे। क्योंकि संतान, एक संतानों को पालने में कितने कष्ट सहन होते हैं ना। एक माँ एक पिता कितने कष्टों को सहन करते एक बच्चे को पालने के लिए। कुछ समय ऐसा आ जाता है घर में भरपेट भोजन नहीं होता है तो माँ पिता अपने मुंह को बंद कर लेते, अपने बच्चे को खिला देते कि हम भूखे सो जाएंगे, बेटा या बेटी भूखी ना सो। अर्जुन मान जाओ हमारी बात को, मत मारो। रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन थोड़ी देर के लिए शांत खड़े हो गए, और जब बच्चों का ख्याल आया तो अर्जुन के मन में फिर क्रोध आ गया। भीम आ गए, बड़े बोले, भैया द्रौपदी तो नहीं मारेगी, लाओ इसे मैं मार दूं। बोले, ना तुम ना मारो, जो भी सजा देगी वो द्रौपदी ही देगी। मेरे भैया धर्मराज जहाँ पर खड़े थे, अर्जुन धर्मराज के पास में गए और जाके एक बात की, कहो भैया इसे मार दूं या फिर छोड़ दूं? तो धर्मराज ने एक बात कही, अर्जुन ब्राह्मण है, ये जाति से ब्राह्मण है ना? बोले हाँ। अगर ब्राह्मण है चाहे कैसा भी हो, अगर ब्राह्मण है तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। क्यों? ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और सुनो अर्जुन, अगर ब्राह्मण है और बाल हत्यारा है तो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। एक ब्राह्मण होकर के एक हत्यारा बनाए, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, मार दो। और अर्जुन जैसे ही बड़े, धर्मराज फिर बोले, अर्जुन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। बोले मतलब भैया तुम सोचो अर्जुन, इसे मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अर्जुन को धर्म संकट में डाल दिया, यानी मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा काम तुम ही जानो। कन्हैया के पास गए,
कन्हैया बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, द्रौपदी पहले से ही मुझ पर नाराज, अगर मैंने कुछ कह दिया तो हो सकता है सारी बात मेरे ही ऊपर टूट जाए कहीं। ना ना ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो भी सजा देगी वो द्रौपदी देगी। वैसे ठीक कह रहे हैं धर्मराज जी, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और अगर ब्राह्मण है बाल हत्यारा है तो उसे कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे भैया आज अर्जुन आगे बढ़े, द्रौपदी से बोले द्रौपदी एक बार और पूछ रहा हूँ, बताओ इसे मार दो या फिर छोड़ दो। द्रौपदी बोली सुबह से शाम तक कहलवाओगे ना तो सिर्फ एक ही जवाब दूंगी मैं, तुम इस बच्चे को मारो नहीं बल्कि छोड़ दो। अर्जुन आगे बढ़े, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मड़ी थी, उस मड़ी को निकाल लिया और धक्के मार के उस सभा से बाहर निकाल दिया। चला जाए यहाँ से, ये काली सूरत कभी दोबारा हमें मत दिखाना, और अगर भैया इज्जत वाला होगा तो इतने में ही मर जाएगा। चला गया अश्वत्थामा, लेकिन चैन फिर भी नहीं पड़ा उस अश्वत्थामा को। उस अश्वत्थामा ने कैसा बाढ़ छोड़ा जो गर्भवती महिलाओं को कष्ट पहुंचाने लगा। अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा गर्भ से थी। आज उत्तरा का गर्भबाल जब जलने लगा, रोने लगी, चिल्लाने लगी, तब तक कृष्ण पहुंच गए। उत्तरा ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही, मामा तुम हमारे प्राणों को ले लो, कैसे भी मेरे इस गर्भबाल को बचा लीजिए। तो आज भगवान कृष्ण एक रूप से तो उत्तरा के सामने खड़े हैं और एक रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उस बच्चे को बचाया, उस बच्चे की रक्षा की। और जब उस बच्चे ने जन्म लिया तो उन्हीं का नाम रखा गया था महाराज परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। और परीक्षित महाराज एक दुनिया के ऐसे इंसान हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में सबसे पहले भगवान के दर्शन किए, वरना इंसान की जिंदगी गुजर जाती है भगवान के दर्शन नहीं होते। धीरे धीरे थोड़ी सयाने जब होते हैं परीक्षित, बड़े ही लाड और प्यार के साथ में इन्हें पाला। इधर धीरे धीरे जब समय बीतता चला जाता, परीक्षित को राजा बनाया गया। धर्मराज जी ने वो सोने का मुकुट परीक्षित को पहनाया। मेरे भैया परीक्षित का विवाह हुआ नवलदे के साथ। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित बैठे हुए थे तो धर्मराज जी ने एक बात कही, सुनो बेटा परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर युग के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में धर्म को बचाना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? और सुनो, तुम तो एक राजा हो और एक राजा होकर के हमेशा धर्म का ही साथ देना, कभी अधर्म मत करना।
और महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार हुए एक दिन शिकार करने जब चले, जंगल में जब पहुंच गए परीक्षित, तो क्या देखा, सामने से गाय आ रही थी। गाय, और जब और थोड़ा गौर से देखा तो उस गाय के पीछे से एक बैल आ रहा था। उस बैल के पीछे से एक इंसान आ रहा था जिसके हाथ में थी लाठी, और जब उस लाठी को गाय की पीठ पर मारता था तो पूरा ब्रह्मांड कांप जाता था। इस गाय ने जैसे देखा तो वो गाय रोकर के आवाज लगाने लगी। महाराज परीक्षित को देखते आवाज लगा के वो गाय बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने। डूबती नाव को कोई हाथ लगाने, देश के नाम की मर्यादा निभाने। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी मां को, परतंत्र दुखारी मां को, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने। मेरे भैया इधर जैसे ही कहा, आवाज जब लगाई है, महाराज परीक्षित आगे बढ़ के गए। महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा, आगे बढ़ कर के गए, आवाज लगाई, ठहर जाओ। खड़ी हो गई गाय, पूछ लिया कौन हो तुम, और मानव की भाषा में भी बोलना जानती हो। गाय तो कुछ नहीं बोली। वो बैल आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज मैं बताऊंगा कौन है। कौन है जो तुम ये गाय के रूप में देख रहे हो? ये गाय नहीं, फिर पृथ्वी है। और महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। और तुम जो ये इंसान देख रहे हो ना, ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं, ये कलियुग है। और सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म था, बड़ा अच्छे कर्म होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और जैसे ही कलियुग आया, इस कलियुग में बहुत बुरे बुरे कर्म होने लगे। कैसे कर्म होने लगे कुछ बता नहीं सकता महाराज। पहले के जमाने में मामा, अगर घर में कोई शुभ कार्य होता था, कोई भी काम से, यज्ञ हवन कथा भागवत कुछ भी होती थी, तो सबसे पहले उन्हें घर में बुलाया जाता था जो हमारे मान पक्ष के होते हैं, है ना। जैसे बहन है, भांजी है, भाने से, उन्हें बुलाया जाता था। परीक्षित महाराज, अगर आजकल घर में कोई फंक्शन हो, चाहे शादी हो, चाहे दावत हो, किसी भी तरह की कुछ भी सही, अगर घर में कोई फंक्शन है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? साली को। हाँ, बहू कहती है पहले मेरी बहन आनी चाहिए, उसके बाद में कोई आए। बताओ कितना बदल गए। कलियुग के हैं ये, कलियुग के जमाने। अगर घर में कोई अच्छा काम करते हैं, यज्ञ हो रहा है, अगर उस यज्ञ में शुभ काम अगर कोई होना चाहिए, अगर भागवत भी होती है ना, अगर भागवत भी होती है, अगर गांव में कोई मान पक्ष के होते हैं तो सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है ना, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप होते हैं, कहते हैं ऐसा। उन्हें तो नहीं, सबसे पहले साली को बुलाया जाता है घर। और बताओ, वैसे तुम्हें इन चीजों के बारे में जानकारी अच्छी तुम्हें, तो तुम बुला रहे हो, मतलब बस घर पे कोई फंक्शन हो तो हमें नहीं बुलाएंगे ऐसे।
तो ना देखे बिटिया आएगा मामा कछु बात है ना कछु बात ना बोले कन्हैया लाल मेरे भैया कहने लगा वो वेल जो धर्म का स्वरूप था महाराज ये कलयुग है और इस कलयुग में बहुत बुरे बुरे कर्म होते हैं क्या बताएं तुम और महाराज तुम धर्म की बात करते हो ना धर्म तो बिल्कुल है ही की गई बदलते सकी प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली कैसे इस जमाने की प्रणाली ही बदल गई प्रणाली कहते किसे महाराज रीति रिवाज यानी रीति रिवाज सब कुछ बदल गई इस जमाने में और सबसे ज्यादा इस कलयुग में और सबसे ज्यादा जो हमारे नए नए भैया लोग हैं ना जो नई पीढ़ी आ रही है उनमें सबसे ज्यादा दो चार अगर बुजुर्ग लोग बैठे हैं और कुछ पुराना काम होता है ना वो कहते बेटा ऐसे नहीं ऐसा होता बेटा कहते हाँ तुम जानो हमें बताएगा हो जे बात और बताया गई बदलते सती प्रणाली हुआ देश धर्म से और मामा पहले युद्ध सब घर में होता भज के बहनी बुला ली अगर पहले घर में कोई उत्सव होता था कोई खुशी का काम होता था तो भाग के जाते थे सबसे पहले किसे बहन को बुलाने चलो पहले अपनी बहन को बुला के लाए सबसे पहले युद्ध सब घर में होता तो भज के बहनी बुला ली दुनिया में और सबसे ज्यादा कलयुग के अधिकार मेरे भैया आज महाराज परीक्षित कहने लगे वजह क्या है धर्म कहने लगे महाराज वजह सिर्फ यही है सती उतरे था द्वापुर में बड़ा अच्छे कर्म होते थे बहुत अच्छा लगता था लेकिन जब से ये कलयुग का अधिकार आया है बहुत बुरा लगता है तो आज महाराज परीक्षित कहने लगे मैं इस कलयुग को ही नहीं छोड़ूंगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी आगे बढ़े तलवार लेके कलयुग बोला रुक जाओ महाराज मेरे अंदर अब गुड़ नहीं है कुछ गुड़ भी हो सकते हैं बोले तेरे जैसे पापी के अंदर क्या गुड़ हो सकते हैं दो गुड़ हैं कौन कौन से गुड़ हैं दो गुड़ हमारे अंदर ये हैं महाराज पहला गुड़ ये है सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मनसा पाप लग जाता था लेकिन मेरे इस कलयुग के अधिकार में जब तक तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तब तक तुम दोषी नहीं माने जाओगे और दूसरा गुड़ मेरे अंदर ये है सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग भगवान की तपस्या करते थे हजारों वर्षों तक कोई लाभ नहीं होता था लेकिन मेरे उस कलयुग के अधिकार में अगर ज्यादा नहीं 5 मिनट सुबह को भजन कर लो 5 मिनट शाम को कर लो सच्चे मन से भगवान का नाम लो जीवन में